लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन से सेट नल सेट हैं। तो नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जो सेट खाली होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे कहते हैं नल सेट। और नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो होता है नल सेट। फर्स्ट ऑप्शन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें ऐसे नंबरों का सेट बनाना है जो ऑड नेचुरल नंबर्स हो और 2 से डिविजिबल हो। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7। और 2 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अब इन दोनों में कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ये सेट क्या होगा? एक नल सेट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो सेट है वो है हमारा नल सेट। सेकेंड ऑप्शन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें उन नंबर्स का सेट बनाना है सेकेंड ऑप्शन में जो इवन नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स भी हो। इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल में आते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो किसी के टेबल में भी नहीं आते और किसी से भी डिवाइड नहीं होते, जैसे 2, 3, 5, 7। तो इन दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, इसलिए इस सेट में एक नंबर होगा 2, क्योंकि ये 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। तो ये सेट क्या है? इस सेट में एक नंबर है 2, इसलिए ये सेट क्या है? नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा नॉट नल सेट। ये जो सेट है वो नल सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, x such that x is a natural numbers x less than 5 and x greater than 7। तो एक x जो है एक नेचुरल नंबर है जो 5 से, जिसकी वैल्यू 5 से कम है और 7 से ज्यादा है। तो एक नंबर जिसकी वैल्यू 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, तो कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वैल्यू 5 से तो कम हो और 7 से ज्यादा हो, इसलिए ये जो सेट हो जाएगा ये नल सेट हो जाएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा नल सेट। ऑप्शन नंबर 4 है, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। जो y है वो उन पॉइंट का सेट है जो 2 पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्ट करने पर बनेगा। इंटरसेक्ट करने पर बनेगा मतलब पैरेलल लाइंस का एक कॉमन पॉइंट। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ये होती हैं और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए जो ये सेट होगा ये नल सेट होगा। तो ऑप्शन 4 में जो सेट है वो क्या है? नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमें पता होता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, वोवेल्स का सेट ले लेते हैं हम, तो वोवेल्स का सेट हो जाएगा A, E, I, O, U। इस सेट में हमें पता है कि कितने वोवेल्स होते हैं, 5 होते हैं और 5 के 5 हम इसे काउंट कर सकते हैं। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सेट होता है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं हो कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स का सेट 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जो सेट है इनफाइनाइट सेट है और ये है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर के मंथ्स का सेट। तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें एक सेट दिया है। सेट क्या है? 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी।
तो हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट होंगे इस सेट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर थर्ड में भी हमें सेट दिया है, सेट है 1 2 3 99 100। तो इस सेट में हमें पता है 1 से 100 तक इसमें नंबर्स हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 100 से ज्यादा हो। तो 100 से ज्यादा कौन से हो जाएंगे, 101 102 पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें नहीं पता ये कहां तक हमसे कहा गया है, बस ये कहा गया है कि 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते कितने हैं, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन 4 हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन 5 है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम उन नंबर्स का सेट बनाना है हमें जो प्राइम नंबर्स हो। 99 से कम प्राइम नंबर्स का सेट, तो 99 से कम प्राइम नंबर्स का सेट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 अप टू 99 से कम 97 तक हो जाएगा। तो हम इन जो नंबर्स हैं इनको काउंट कर सकते हैं इन प्राइम नंबर्स को, तो ये जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा जो सेट है इसमें वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। हमें इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें उन लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन है हमें ऐसे लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस होती है ये, तो इसके पैरेलल हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंफिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर 2 है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर 3 है द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स नंबर्स का सेट बनाना है जो 5 के मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट बनाना है। तो एनिमल्स कितने रहते हैं अर्थ पर ये काउंट किया जा चुका है, तो इसलिए जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर 5 है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का हमें सेट बनाना है। तो ऑप्शन में हमें ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट बनाना है, जैसे ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ओरिजिन से जाने वाले हम कितने भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, हमें इंफिनिटी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए सेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। फोर्थ ऑप्शन में हमें और जो ऑप्शन है उसमें सेट दिए हैं और ए और बी सेट में हमें ये बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है। दो सेट्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन है देखते हैं। एक सेट मान लेते हैं हम ए है जिसे मान लो 1 2 5 3। एक सेट ये है और एक सेट है बी है 1 2 3 5। तो दो सेट्स जब इक्वल्स होते हैं जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो। जैसे हम ए में देख लेते हैं, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है
बी में भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स बी में है, 4 एलिमेंट्स ए में है, और 1 2 5 3 इसमें ये एलिमेंट्स है और इसमें भी यही एलिमेंट्स है 1 2 3 5। तो दोनों सेट्स में ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दो सेट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट ऑप्शन में दो सेट दिए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ऑप्शन एक सेट दिया है ए बी सी डी और एक और सेट दिया है बी। बी है डी सी बी ए। तो हम देखेंगे दोनों सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और जो एलिमेंट्स इसमें है वो इसमें भी है, ए बी सी डी बी सी डी ए। तो ये हो जाएंगे ए इक्वल बी। सेकेंड ऑप्शन में सेट है ए इक्वल 4 8 12 16 और बी सेट है 8 4 16 18। तो इसमें देखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है बट एलिमेंट्स जो है 4 8 12 16 8 4 16 18 इसमें 12 है बट इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, इसलिए हो जाएगा ए नॉट इक्वल बी, ए और बी इक्वल नहीं है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में सेट दिए हैं ए इक्वल 2 4 6 8 10 और बी हमें सेट दिया है x such that x is a positive even integers and x less than equal 10। x less than equal 10 है जो b सेट है, उसमें x जो है less than equal 10 है और क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 और x क्या है लेस देन इक्वल 10 है तो 10 भी ले लेंगे, 10 से ऊपर नहीं ले सकते हम। तो बी सेट ये हो जाएगा, ए है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10 और बी भी ए है सेम है तो ये हो जाएगा ए इक्वल बी। ऑप्शन नंबर 4 में सेट दिया है ए इक्वल, ऑप्शन नंबर 4 में ए सेट है x such that x is a multiple of 10। x क्या है 10 का मल्टीपल है, मतलब जो नंबर्स 10 के टेबल में आते हैं तो क्या हो जाएंगे 10 का मल्टीपल्स क्या होते हैं 10 20 30 40 अप टू इंफिनिटी। सेट ए ये हो जाएगा। सेट बी है, सेट बी दिया हमें 10 15 20 25 30 इंफिनिटी। तो सेट ए और बी क्या है सेम नहीं है क्योंकि सेट ए में 10 के मल्टीपल्स हैं और हमें दिख रहा है सेट बी में 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये हो जाएगा सेट ए नॉट इक्वल बी। नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल गिव रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शंस है उनमें हमें बताना है, जो सेट के पेयर्स दिए हैं उन्हें बताना है कि कौन सा पेयर इक्वल है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक सेट दिया है हमें ए है 2 3 और सेट बी दिया है हमें, तो सेट बी है x such that x is solution of
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल 0। सेट ए ये है और सेट बी में हमसे कहा है एक्स इज दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जो सेट बी है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। हम इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें से एक जोड़ हो जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों में से एक ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 और x इक्वल माइनस 2। तो सेट बी में जो एलिमेंट्स जाएंगे वो हो जाएंगे -2 -3। तो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 2 एंड 3 एंड बी में क्या है एलिमेंट्स -2 -3। तो ये क्या है, एलिमेंट जो सेट है ये इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा ए नॉट इक्वल बी। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में ए सेट है, एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। जो सेट ए है वो क्या है, जो फॉलो वर्ड है उसके लेटर का सेट है। तो क्या हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा डब्ल्यू। और सेट बी क्या है, सेट बी में हमसे कहा है वाई सो दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। जो सेट बी में जो सेट हमें बी दिया है उसमें क्या है, वर्ड्स वोल्फ के लेटर्स का सेट है बी। तो क्या हो जाएगा, बी सेट डब्ल्यू कोमा ओ कोमा एल एफ। तो अब देखते हैं जो सेट ए है वो है एफ ओ एल डब्ल्यू और जो बी है वो है डब्ल्यू ओ एल एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और बी में इक्वल है और जो नंबर सेट है, सेट ए और बी में जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो ये जो सेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए इक्वल बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें सेट्स दिए हैं उनमें हमें बताना है, सिलेक्ट करने हैं इक्वल सेट को। ठीक है, इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट दिए हैं, ए है 2 4 8 12, बी है 1 2 3 4, सेट सी दिया है 4 8 12 14, डी है 3 1 4 2 और ई है -1 1, एफ है 0 ए और सेट जी है 1 -1, सेट एच है 0 1। ठीक है, तो हमें ये सेट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और हमें इनमें बताना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं। इक्वल सेट को हमें कलेक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो देखो जो ए है वो है 2 4 8 12। तो देखते हैं इस सेट के जैसा कोई सेट है क्या यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये इसके जैसा नहीं है। अब देखते हैं बी सेट है 1 2 3 4, इसके से हम देखते हैं कोई है क्या, सी तो है नहीं बट डी है। डी में जो एलिमेंट बी में है वो एलिमेंट बी में भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा बी इक्वल डी हो जाएगा। जो सी है सेट सी है 4 8 12 14, देखते हैं इसके जैसा कोई है क्या। तो ऊपर से देखते हैं ए में भी नहीं है, बी भी नहीं है,
डी ई कहीं नहीं है, तो सी के जैसा भी नहीं है सेट। अब देखते हैं, डी तो हो गया, ई के जैसा देखते हैं, ई के जैसा है क्या, -1 1, तो एफ नहीं है, जी 1 -1, तो ई और जी जो सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो ई और जी, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल जी हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में जो है बस ये सेट इक्वल है, बी इक्वल डी एंड ई इक्वल जी। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।